महाभारत काल में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिखाए गए विराट रूप के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण अवतार के भी लाखों वर्ष पहले त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ था, तब उन्होंने बाल्य अवस्था में ही अपना महाविराट रूप दिखा दिया था। आइए जानते हैं भगवान श्री राम ने अपना महाविराट रूप किसे और कैसे दिखाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं युग कथा। श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार श्री राम का जन्म हुआ और संपूर्ण अयोध्या नगरी हर्ष से भर गई। कुछ महीने बीतने के बाद वह दिन भी आया जब हर रोज की तरह माता कौशल्या ने नन्हे से रामलला को स्नान कराया और उन्हें वस्त्र पहनाकर पालने में लिटा दिया। इसके बाद माता कौशल्या हर रोज की तरह स्वयं स्नान करने चली गई और स्नान कर उन्होंने पूजा गृह में जाकर अपने इष्ट देव की पूजा की और भोग लगाया। इसके बाद माता कौशल्या रसोई में चली गईं। जब वे रसोई से लौटकर पूजा गृह में आईं, तो उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा उस पर उन्हें विश्वास न हुआ। माता कौशल्या ने देखा कि नन्हे से श्री रामलला पूजा गृह में बैठे हैं और भोग की थाली में से खा रहे हैं। माता कौशल्या यह सोचकर आश्चर्य से भर गईं कि जिस नन्हे बालक ने अभी अपने कदमों से चलना भी नहीं सीखा, वह पालने से उठकर पूजा गृह तक कैसे पहुंच गया। इस आश्चर्य में माता कौशल्या पालने की तरफ दौड़ी और जब पालने में झांक कर देखा तो मानो उनके आश्चर्य की कोई सीमा ना रही। नन्हे से रामलला पालने में बैठे मुस्कुरा रहे थे। इस प्रकार आश्चर्य से भरी माता कौशल्या ने बारंबार पूजा गृह और पालने के बीच कई चक्कर लगाए और हर बार श्री राम लला को दोनों जगह पाया। माता कौशल्या सोच में पड़ गईं कि मेरा पुत्र पूजा गृह में भी है और पालने में भी लेटा है, ऐसा कैसे संभव है। अवश्य ही यह मेरा भ्रम है। माता को घबराया हुआ देख रामलला पहले तो मुस्कुराने लगे और फिर जोर से हंस पड़े। तब अपनी माता का आश्चर्य दूर करने के लिए श्री राम ने उन्हें अपने महाविराट रूप के दर्शन दिए। अब माता कौशल्या ने अपने नन्हे से रामलला के जिस अद्भुत रूप के दर्शन किए, वह रूप संपूर्ण विश्व में अन्य कोई भी ना तो कभी देख पाया और ना जान पाया। माता ने देखा कि श्री भगवान का विशाल काय रूप अनंत है, जिसका कोई और छोर नहीं है। उनके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड जड़े हुए हैं। अनगिनत सूर्य उनके चारों ओर घूम रहे हैं। अनगिनत चंद्रमा उनके महान विराट रूप की शोभा बढ़ा रहे हैं। सहस्त्र कोटि पर्वत, नदियां एवं समुद्र उनके भीतर समा रहे हैं। साथ ही माता कौशल्या ने यह भी देखा कि समस्त संसार को मोहित करने वाली माया देवी स्वयं अपने दोनों हाथ जोड़े श्री भगवान के समक्ष खड़ी हैं। काल के देवता यमराज स्वयं श्री भगवान की वंदना कर रहे हैं तथा समस्त देवतागण भगवान की मंगल आरती कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस के अनुसार भगवान शंकर, जो स्वयं माता पार्वती को संपूर्ण राम कथा सुना रहे हैं, वे भगवान के इस विराट रूप का वर्णन करते हुए माता पार्वती से कहते हैं कि इस महाविराट रूप को देखकर माता कौशल्या के हृदय में अनेकों भाव उमड़ पड़े। वे भगवान के विराट रूप से भयभीत भी थीं और साथ ही खुशी से प्रफुल्लित भी थीं। उनके मुख से आवाज नहीं निकल रही थी और उनके नेत्रों में अश्रु भर आए। माता कौशल्या ने अपनी आंखें बंद कर श्री राम जी के चरणों में शीश नवाया। अपनी माता को भयभीत और आश्चर्य में देखकर श्री राम पुनः अपने बाल रूप में लौट आए और पालने में लेटे हुए शिशु के रूप में फिर से मुस्कुराने लगे। तब इस सुंदर दृश्य के विषय में तुलसीदास जी लिखते हैं, बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जनि कबहू व्यापै प्रभु मोहि माया तोरी। अर्थात माता कौशल्या दोनों हाथ जोड़ श्री राम से कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे फिर कभी आप यह अपनी महान माया मत दिखाना, क्योंकि मैं सदा आपको अपने पुत्र के रूप में प्रेम करना चाहती हूँ। आपके इस महाविराट रूप को देख मैं भयभीत भी हूँ और प्रफुल्लित भी।
मैं यह जान गई हूं कि आप जगदीश्वर हैं, किंतु फिर भी मैं यह चाहती हूं कि समस्त संसार मेरे और आपके संबंध को केवल एक माता और पुत्र के रूप में ही जाने। इस प्रकार माता कौशल्या ने श्री भगवान के समक्ष प्रार्थना की। इसलिए संपूर्ण त्रेता युग में माता कौशल्या के सिवा अन्य कोई भी श्री भगवान के विराट रूप को ना कभी देख पाया और ना उनका भेद जान पाया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और युग कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।